सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगैन। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आरआरबी पीयू प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 16। और ये एक पेड मॉक है। आप लोग जिनके पास भी एक्सेस है इसका तो आप दे सकते हो मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और आज मॉर्निंग वाला टेस्ट तो बहुत बुरा हुआ था, थोड़ा घर में डिस्टर्बेंस भी थी, उसके बाद मैंने टेस्ट भी लेट दिया और फिर सब कुछ एक तरह से नेगेटिव होता चला गया। तो स्टार्ट करते हैं अभी का टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है मेरा। ओके, तो मैं ये स्किप करूंगी, पजल है। उसके बाद ये एक कोड है FGOKHIE, इससे माइनस किया है C और D और E। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे Y, ठीक है, IY हो गया। और A है यहाँ पे, BCD, और यहाँ पे आ जाएगा CDEF, F आ रहा है, ये दोनों में से कोई होगा। अब V के बाद STUV, फोर्थ आना चाहिए ना। तो G तो आएगा नहीं, Z आना चाहिए। एग्जैक्टली फोर्थ। एक सेकेंड, यहाँ पे K है और ये माइनस जा रहा है, एग्जैक्टली तो GHIJK, हाँ ये आएगा। अब ये स्किप करेंगे। उसके बाद ये कर लेते हैं, नो आइज, फिंगर्स, ऑल फिंगर, नोजेस। ओके, अ फ्यू नोजेज आर हैंड्स, कुछ नोज हैंड है। अ फ्यू आईज आर नोज, कुछ आईज जो हैं वो नोज हैं। इसमें ना नो हैंड्स आर आईज, इसमें सम और नो की पॉसिबिलिटी लग रही है, तो आइदर 1 और 2 कर देंगे, बट इसमें नहीं है तो मैं नन ऑफ दीज पे क्लिक करूंगी। एम आई राइट? यस। उसके बाद ऑल शर्ट्स आर पैंट्स, ऑल शर्ट पैंट, सम पैंट आर नॉट जैकेट, नो जैकेट इज शॉर्ट। ओके, ऑल पैंट्स बीइंग जैकेट इज, एक सेकेंड ये शॉर्ट है। ऑल पैंट बीइंग जैकेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे पैंट बिल्कुल ये हो नहीं सकता। सम शॉर्ट्स आर शर्ट्स, कुछ शॉर्ट शर्ट है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं आइडिया है, तो हम सिर्फ 1 फॉलो करेगा और आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद ये है ऑल रैंक जो है वो ऑर्डर है, सम ऑर्डर ह्यूमन, ऑल ह्यूमन ऑफिसर। सम रैंक आर ऑफिसर, रैंक का ऑफिसर से कोई रिलेशन नहीं होगा। सम ऑर्डर आर ऑफिसर, यस दैट्स ट्रू, ओनली 2 पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं इसको बाद में करूंगी। उसके बाद ये भी मैं बाद में करूंगी, बहुत पजल देते हैं इन लोग। K greater B not possible, R equals to K, R equals K not possible, S greater O, yes that's possible, तो only 3 आ जाएगा। उसके बाद J greater L, J greater है L से, हाँ बिल्कुल है। V equals A नहीं पॉसिबल है, O greater A बिल्कुल है, 1 and 3 पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। SG क्या ग्रेटर है? नहीं है। और YS ग्रेटर है? बिल्कुल है। YXC ग्रेटर, बट ये इक्वल टू आएगा। PQ इक्वल्स DS, PQ इक्वल्स DS, ये भी पॉसिबल नहीं है। YS ग्रेटर इक्वल टू आएगा, तो इसमें नन इज ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ये है चाइनीज कोडिंग, क्रिएट, न्यू, आइडियाज, ऑलवेज, न्यू आ गया है। थॉट्स एंड आइडियाज, थॉट्स एंड आइडियाज, आइडियाज ऑलरेडी आ चुका है। थॉट्स एंड, ओके, एंड इनसाइट्स, इनसाइट्स क्रिएट हम यहाँ से देख लेंगे, MAJABAFA, BA क्रिएट आ गया। और आगे बढ़ते हैं। बेटर एंड हो चुका है, एंड यहाँ से कर लेते हैं। MA नहीं है। उसके बाद FAGIRI, FA बिल्कुल, एंड यहाँ पे आ गया FA। उसके बाद बेटर एंड न्यू ऑलरेडी है। सॉल्यूशंस, ठीक है, तो बेटर सॉल्यूशन, इन दोनों का आइदर और आ जाएगा। KI आई होप कहीं नहीं है, KI हो जाएगा। और RI है, RI न्यू, ओके, RI यहाँ पे न्यू हो जाएगा। आइडियाज का GI यहाँ पे SHA ये हो जाएगा, और GI इसका हो जाएगा। थॉट देख लेते हैं, आइडियाज का GI हो जाएगा,
उसके बाद FALOBA, ये मुझे करना ही पड़ेगा। एंड ये हो गया इनसाइट्स, इनसाइट्स ये है। एंड हो तो गया 2 थॉट्स, थॉट्स यहाँ पे FA यस, थॉट्स आ जाएगा FAGIMA। इनसाइट्स, इनसाइट्स का BA हो चुका है, FA हो चुका है, JA बचा है। तो और ये इसका KI और TO हो जाएगा। तो FA एंड हो गया, LO का कोई ऑप्शन नहीं है, BA क्रिएट एंड इनोवेट हो सकता है। KI का कोड क्या होगा, आइदर बेटर और सोल्यूशन। उसके बाद डेमोग्राफी 4 है ना, 4 5 13 15। उसके बाद ये कितना है, G7 R 18 होता है और A 1 होता है और P 15 और ये 8 और ये 25। तो गॉड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। 4 5 13 15 7 18 1 और उसके बाद 16 और ये 8 और ये 25। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5 से भी नहीं बनेगा, 14 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 19 20 21, 8 9 10 8 9 10 11 12, ये भी नहीं हो रहा है, 19 20 21 22, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 17 18, ये हो जाएगा, 19 20 ये भी नहीं होगा, 17 18 8 9 10 11 12 13 14 25 26 ये भी नहीं होगा, 1 2 2 बन रहे हैं बस। उसके बाद ये मैं बाद में करूँगी, ये भी ये डायरेक्टली ये डायरेक्शन। उसके बाद ये मैं बाद में करूँगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। अब पजल पे मूव करते हैं। ये क्या है, 8% स्ट्रेट लाइन, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। 8 पीपल हैं, स्ट्रेट लाइन में है, नॉट मोर देन 2 पीपल फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 7 1 8। M is placed fourth from one of the extreme end, 1 2 3 4th M, 1 2 3 4th M, और ये M facing north, M facing north। J is placed third to the right of M, 1 2 3rd J, 1 2 3rd J, and faces the same direction as M, ये भी north आ जाएगा। 4 people J and I, 1 2 3 4 I, 1 2 3 4 I। ठीक है, उसके बाद हु इज प्लेस्ड इमीडिएट टू द राइट ऑफ के, के इमीडिएट राइट, M and K आर ओके, के का इमीडिएट राइट मतलब ये के नॉर्थ देखेगा। ओके, उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल I एंड M इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल K एंड H। ओके, I और M में जितने ही लोग हैं उतने ही लोग K और H में हैं। ओके, K और H। उसके बाद क्या है, हु इज प्लेस्ड थर्ड टू द राइट ऑफ O, O के थर्ड राइट, तो 1 2 3rd है ना, नहीं O 1 2 3rd, O के थर्ड राइट मतलब कि O साउथ देखेगा, 1 2 3rd O के थर्ड राइट मतलब O साउथ देखेगा। हु इज नॉट प्लेस्ड एट एनी एक्सट्रीम एंड। ठीक है, मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन N एंड L। ओके, N यहाँ, L यहाँ, तो डेफिनेटली मोर देन 3 पीपल आएंगे, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। N और L देख लेते हैं, हु इज नॉट सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल N इज टू द राइट ऑफ L, L के राइट में है तो मतलब L साउथ देखेगा, और N इज टू द लेफ्ट ऑफ I, I के लेफ्ट में है मतलब कि I नॉर्थ देखेगा, तो ये ऑटोमेटिकली साउथ हो गया, और ये भी साउथ हो जाएगा, ये बन गया सही। हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन J, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ L, L के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 2 5 हो गए। उसके बाद ऑड वन आउट हमें बताना है इसमें, N ओके, N और H, L O साउथ, I नॉर्थ, I 3 पीपल एंड एन M, N एंड M 1 2 3 बिल्कुल है, ठीक है। और L इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ O का इमीडिएट राइट L है, बिल्कुल है। K इज टू द लेफ्ट ऑफ J के लेफ्ट में K है, बिल्कुल है। तो ऑल आर फॉल्स, नो 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 नो, फॉल्स बताना है ना, नन इज फॉल्स, ऑल आर ट्रू। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन I एंड O, 1 2 3,
3 पर्सन है, आई एंड ओ। और अब मूव करते हैं दूसरी पजल, कौन सी उठाएं? एक ये वाली देख लें। वाइल शिफ्टिंग अ बॉक्स, ओके ये बॉक्स बेस्ड पजल है, वेरिएबल भी है इसमें, और ये फ्लैट एंड फ्लोर वाला है, ले लेते हैं रिस्क। और एक ये वाली कौन सी है? 9 स्टूडेंट्स हैं, ये वाला मैं पहले करूँगी। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये पूरा लिखना पड़ेगा, और टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स स्टडी, मैक्सिमम 4, ओके मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ऋषभ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऋषभ ये कंफर्म है। राज एंड शिल्पी आर, ओके राज शिल्पी अलग अलग होंगे, और नाइदर राज नॉर शिल्पी स्टडीज, ओके तो हमें ये पता चल गया राज शिल्पी, ठीक है। और ये दूसरी लाइन आ गई, ऋषभ यहाँ, तो राज यहाँ और शिल्पी यहाँ, ठीक है। रिया एंड पूनम आर इन द सेम ब्रांच बट नॉट विद शिल्पी, ओके शिल्पी के साथ में रिया, दैट इज माई नेम, एंड पूनम नहीं आएंगे, बट ये सेम ब्रांच में होंगे, इसके साथ नहीं आएंगे, ओके। नाइदर पूनम नॉर रजत स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स, ना ही पूनम और ना ही रजत, ओके तो ये राज ही है। शिल्पी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे पूनम एंड रिया, ठीक है। शिल्पी के साथ रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं। रितिका स्टडीज विथ राकेश, ओके रितिका एंड राकेश ये दोनों साथ में हैं। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर इन द टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, ओके। अमित नाइदर स्टडीज विथ रितिका नॉर विथ रिया, ओके अमित जो है ना ही रितिका के साथ तो स्टडी करेगा, ना ही रिया के साथ, तो अमित को यहाँ भेज देते हैं। रितिका एंड रिया आर नॉट इन द सेम ब्रांच, हाँ रितिका यहाँ पे हो गए, राकेश यहाँ हो गए, और रिया और पूनम यहाँ हो गए। राज शिल्पी 3 2 5 5 3 8 8 लोग हो गए क्या, कि 9 पर्सन थे, 9 स्टूडेंट थे। रिया अमित ऋषभ पूनम राज शिल्पी रजत, ओके रजत का क्या था इसमें? पूनम, नाइदर पूनम नॉर रजत, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पड़ेगा, ओके तो पूनम यहाँ नहीं हो सकता है। तो रितिका और राकेश यहाँ, पूनम और रिया यहाँ। और क्या कह रहा था? नाइदर पूनम नॉर रजत, रजत जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ेंगे, तो पूनम और रिया, ये रितिका हो गई, और ये राकेश, और ये पूनम और ये रिया इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ेंगे। रजत यहाँ पे भी आ सकता है, हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ऋषभ स्टडीज इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, राजन शिल्पी सेम ब्रांच में नहीं है, नाइदर ऋषभ के साथ नहीं पढ़ती है, रिया और पूनम सेम ब्रांच में है, ठीक है। और नाइदर पूनम, ना ही पूनम ना ही रजत इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और रितिका स्टडीज इज राकेश, ओनली 2 पर्सन है, अमित नाइदर रितिका रिया के साथ नहीं। और हाँ ये हो गया, विच ब्रांच हैज 4 स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल, 4 3 7 7 2 9 हो गया। अमित बिलोंग्स टू विच ब्रांच? टेलीकम्युनिकेशन, वो बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से ऋषभ और रिया बिल्कुल भी नहीं, ऋषभ नहीं, राकेश। फाइंड द ऑड वन आउट, रिया, ओके, और पूनम, रितिका, राज एंड रजत। इसमें क्या है? रजत, हाँ ये चारों एक से है, रिया अलग से है। विच 2 स्टूडेंट्स बिलोंग टू, नहीं नहीं एक सेकेंड, कौन सा था? 23rd वाला था ना। पूनम, रिया, रितिका अलग है, राज एंड रजत सेम है। विच 2 स्टूडेंट बिलोंग टू शिल्पी एंड अमित। उसके बाद कौन सा उठाते हैं पजल? ये वाली, एक तो ये है और एक ये है, नहीं ये सारी पजल नहीं है। हाँ मैं पहले यही उठाती हूँ, ये फ्लोर वाली है। तो टोटल कितने फ्लोर है? 4 3 2 1, ये है। फ्लैट कितने हैं? फ्लैट है ऑल फ्लोर्स पे, ये ठीक है। बी जो है वो ईस्ट टू फ्लैट ए, ओके तो वही कॉमन सा है, ए बी। यू लिव्स टू द वेस्ट ऑफ पी, पी के वेस्ट में यू रहेगा, ये फिक्स हो गई पोजीशन। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन क्यू एंड पी, ओके तो एक तो यू और पी यहाँ हो सकता है, एक यू और पी यहाँ हो सकता है,
ठीक है। और ये बता रहा 2 फ्लोर है क्यू और पी में, तो क्यू नीचे आएगा, हु डू नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर, पी, यू पी यहाँ पे और क्यू यहाँ, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आर एंड एस लिव ऑन द सेम फ्लोर, आर एंड एस ऑन द सेम फ्लोर, आर लिव्स 1 फ्लोर अबव डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू के ऊपर रहेगा आर 1 फ्लोर। और देयर इज 1 फ्लोर गैप बिटवीन पी एंड वी का 1 फ्लोर गैप एंड बोथ लिव ऑन द सेम नंबर फ्लैट, ओके ये हो गया। और W डज नॉट लिव ऑन द फ्लैट B ऑफ एनी फ्लोर, ओके W जो है वो फ्लैट B ऑफ एनी फ्लोर नहीं रहेगा, तो W यहाँ आ गया। आई थिंक ये कट होगा, R और S एक साथ रहेंगे, हाँ। T डज नॉट लिव इन, R लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर, T डू नॉट लिव इन फ्लैट B, ओके T जो है वो फ्लैट B में नहीं रहेगा, तो T को यहाँ हम लिखेंगे, R और S यहाँ लिखेंगे, R लिव्स इन द सेम फ्लैट नंबर, ये हो गया। Who among the following stays on the ground floor, W and Q, तो W आ गया। Who lives on the flat B of third floor flat B, S। Who lives exactly above Q, V। 4 of the 5 are like in a certain P, U, T, W, R, okay T, W, R, यहाँ पे P और वन आउट। How many person live between S and T, S और T में 1 लिव बिटवीन एस एंड टी, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, नो वन। उसके बाद इस पे आते हैं, वाई शिफ्टिंग अ हाउस पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी लेवर्ड 7 boxes, these boxes are kept one after the other, okay 4 boxes are between E and the one who contains food, okay कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। C is placed at bottom, okay 4 boxes E and the one who contains food, it contains either file or crockery, ठीक है। E and the 1 2 3 4 4 बॉक्सेस है ना, तो E और फूड और C और E और ये फूड। उसके बाद द बॉक्स दैट कंटेन्स क्रॉकरी इज केप्ट 3 बॉक्स बिलो द विच कंटेन फूड, ओके तो ये क्रॉकरी नहीं, ये फाइल्स आ जाएगा इसमें, और ये कैंसिल हो गया, ये 1 2 3 यहाँ पे क्रॉकरी। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन B एंड द विच कंटेन फाइल, 1 2 3 B यहाँ आ गया, और बॉक्स A इज केप्ट नेक्स्ट टू बॉक्स B, देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन B and the box contain file, A is next to B and it contains blanket, okay A blanket। 3 boxes are kept between the box that contains light and box D and the contains light, 3 boxes हैं, okay 3 boxes D and light, ये फाइल यहीं आएगा। अगर D को यहाँ रखते हैं 1 2 3 लाइट यहीं आ जाएगा, और उसके बाद द बॉक्स दैट कंटेन बुक इज केप्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन गैजेट, बुक एंड गैजेट। बॉक्स G डज नॉट कंटेन लाइट, और कहाँ है, तो G यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज राइट, D फूड बिल्कुल, C बुक्स, B ब्लैंकेट, A लाइट, F क्रॉकरी। बॉक्स C कंटेन विच आइटम, E वाला बॉक्स गैजेट। उसके बाद द बॉक्स दैट इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स G, द बॉक्स विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली विच आइटम, बुक। विच बॉक्स कंटेन्स लाइट, लाइट कौन सा था, F ही बचा था ना, हाँ। बॉक्स V विच कंटेन बुक्स, ये हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन है इसका और इसका, पहले मैं ये वाला करूंगी उसके बाद उस पर जाऊंगी। PRTV XYZ आर 7 डिफरेंट पीपल हैं, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। P इज नॉट फ्रॉम चेन्नई, PRTVXY एंड Z, ठीक है। P जो है वो चेन्नई से नहीं है, इसमें चेन्नई से नहीं है, और B जो है ना ही सूरत से है ना ही बेंगलुरु से है, सूरत एंड बेंगलुरु कैंसिल हो गए। आइदर X और T इज फ्रॉम दिल्ली, ओके X या तो T दिल्ली से है, ठीक है, इन दोनों का ये है। Y इज फ्रॉम मुंबई, ओके मुंबई
और आर इज़ नॉट फ्रॉम बेंगलुरु, ओके, आर जो है ये बेंगलुरु से नहीं है, बेंगलुरु से नहीं है। और वी इज़ नाइदर फ्रॉम पुणे और चेन्नई, ओके, वी पुणे से भी नहीं है और चेन्नई से भी नहीं है, ये भी कैंसिल। और उसके बाद जेड जो है वो या तो सूरत से है या बेंगलुरु से है, ओके, ये सूरत से है या फिर बेंगलुरु से है, ठीक है। और बचता क्या, आर इज़ नाइदर फ्रॉम पुणे नॉर फ्रॉम चेन्नई, ये पुणे से भी नहीं है और चेन्नई से भी नहीं है, ठीक है। बाकी सब तो हो गया। आर इज़ नॉट फ्रॉम, हाँ कुछ लाइन मिस नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अब वी का देख लेते हैं। वी जो है वो दिल्ली भी नहीं जाएगा, मुंबई भी नहीं जाएगा, पुणे भी नहीं गया, चेन्नई भी नहीं गया, बेंगलुरु भी नहीं गया, सूरत भी नहीं गया, तो जयपुर गया, जयपुर, ये हो गया। अब आर का ढूंढ लेते हैं। दिल्ली नहीं जाएगा, मुंबई नहीं जाएगा, पुणे भी नहीं जाएगा, चेन्नई भी नहीं जाएगा, बेंगलुरु भी नहीं जाएगा, बचा क्या, सूरत। सूरत, सूरत यहाँ नहीं तो बेंगलुरु यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, चेन्नई को छोड़ के कुछ और आएगा, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, सूरत। तो बचा क्या, यहाँ पे पुणे बचा है, पुणे। और यहाँ क्या बचा है, पी इज़ नॉट फ्रॉम चेन्नई, पुणे हो गया। वी इज़ नाइदर फ्रॉम सूरत नॉर बेंगलुरु, वी का हो गया जयपुर। आइदर एक्स और टी फ्रॉम मुंबई, सॉरी दिल्ली, वाई इज़ फ्रॉम मुंबई, ये कंफर्म है। दिल्ली और क्या बचा है, दिल्ली और चेन्नई, चेन्नई एंड ये चेन्नई, ठीक है, ये दो सिटीज़ बची हुई हैं। आइदर है, ये हो गया। आर इज़ नॉट फ्रॉम बेंगलुरु, आर जो है बेंगलुरु से नहीं है, सूरत से है। वी इज़ नाइदर फ्रॉम पुणे नॉट फ्रॉम चेन्नई, वी हो गया। जेड इज़ आइदर फ्रॉम सूरत और बेंगलुरु, ये हो गया। टी इज़ नॉट फ्रॉम चेन्नई, टी चेन्नई से नहीं है, हाँ, और ये एक्स चेन्नई से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स इज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली, ये सही है, नाइदर पी और वी फ्रॉम पुणे, ये गलत है। एक्स इज़ फ्रॉम बेंगलुरु, ये भी गलत है। ये वाला सही है। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू जयपुर, जयपुर से कौन बिलोंग करता है, वी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, एक्स दिल्ली, जेड बेंगलुरु, यस दैट्स ट्रू। और एक्स तो दिल्ली से नहीं है ना, टी दिल्ली से है, टी इज़ नॉट फ्रॉम चेन्नई। अब ये वाला करते हैं। हाउ ए इज़ द फादर ऑफ बी एंड सी, इज ए जो है ये फादर है बी का, एंड सी इज द मदर ऑफ ए, सी जो है ये मदर है ए की। E is the sister of F whose daughter is G, S who is husband of C, okay, F जो कि husband है C का is the grandfather of G, okay, grandfather है G का, and F whose daughter is G, E is sister of F, E जो है S has only 2 children, okay, E is the sister of F who is the daughter of G, F is married to A, okay, F जो है वो A से मैरिड है, और H इज़ द सिस्टर ऑफ A, H जो है वो सिस्टर है A की। F इज़ मैरिड, F हैज़ ओनली वन सन, ओके, इसका एक ही बेटा है, ये हो गया। और क्या था, कौन सिस्टर है, E इज़ द सिस्टर ऑफ F, whose daughter is G, whose daughter is G, G किसके क्या बारे में, S has only one son, okay, कुछ ऑफ लग रहा है। ए इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है, और सी इज़ द मदर ऑफ ए, सी जो है मदर है ए की। ई इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, ई जो है वो सिस्टर है एफ की। एफ, ओके, तो ये जी हो गए यहाँ पे, हुज डॉटर इज जी, ओके, तो ये तो बी ही होगा। और एफ इज़ मैरिड टू ए, एफ की शादी ए से ऑलरेडी हो चुकी है, एंड इज द ग्रैंड फादर ऑफ जी, जी का ग्रैंड फादर है। ये मुझे कुछ अलग लग रहा है, ए बी सी ई एफ की बहन है, ओके, जिसकी बेटी का नाम जी है, हाँ तो ये जी आ सकता है ना, हाँ। एफ हैज़ ओनली वन सन, हाउ ई इज़ रिलेटेड टू बी, ई जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है, ई जो है वो आंट है। हाउ व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस का रिलेशन कैसा है, ये एफ इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ एस। उसके बाद हाउ जी इज़ रिलेटेड टू सी, जी जो है वो सी से कैसे रिलेटेड है, ये है ग्रैंड डॉटर। अब आते हैं डायरेक्शन पे। कौशल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टू द ईस्ट डायरेक्शन, ये हाउस है, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा 5 किलोमीटर, जिम पड़ता है। देन ही टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 1.5 किलोमीटर टू रीच अ बेकरी, बेकरी पहुंच जाता है। देन ही टूक अ लेफ्ट टर्न,
उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच फ्रेंड्स हाउस। उसके बाद देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 4 किलोमीटर टू रीच कोचिंग एंड देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न, ओके, एंड वॉक 5 किलोमीटर टू रीच अ स्कूल एंड ही टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न एंड वॉक 12 किलोमीटर, 8 और 4 12, यहाँ पे ग्राउंड में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, डायरेक्शन मैं बता सकती हूँ। कौशल्स होम इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू शॉप, शॉप पे कहाँ पहुँचता है शॉप, ये मैंने मिस कर दिया क्या? आई थिंक सो मैंने मिस कर दिया, अभी तो नहीं हो सकता, ये बना लिया था बट नहीं हो पाएगा। अब ये मैथ्स का सेक्शन है, ये करते हैं, ये स्किप करूँगी एज ऑफ नाउ। 15, 21, 29 ये देख लेते हैं। 15, 21, 29, 39, 65। तो ये +6 हुआ है, प्लस 9 में से 1 जाएगा, 8 हुआ है, इसमें +10 हुआ है, फिर यहाँ 12 होना चाहिए, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 51, 10 16 28 78 120, प्लस का 6 यहाँ पे 16 और 8, 8 में से 6 2, यहाँ पे 12, उसके बाद 10 में से 8 2, यहाँ 11 है ना। तो 6 18 24, 42 तो होगा नहीं, 6 × 1 6 × 2, या तो 6 × 3 18, 6 × 5 30, हाँ ऐसा हो सकता है, 8 8 16, 2 1 3 1 4, 46, और 121 142 171 208 306। तो यहाँ पे 21 प्लस का 21 हुआ है, 76 में से 2 4 और 7 में से 4 3, 34, 6 में से 2 4, 7 में से 4 3, 8 में से 6 2 और 3 32, और उसके बाद इसका नहीं लग रहा है कुछ भी, 4 में से 1 3, 3 में 13, और ये माइनस का 2, 32, 8 में से 6 2 और 10 में से 3, ये नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करते हैं इसको। उसके बाद ये 156 174 194 216 और ये 266, इसमें प्लस करेंगे, 14 में से 6 8, यहाँ 18 हुआ, 0, 9 में से 7 2 20 हुआ, 6 में से 4 2 और यहाँ 22 हुआ, फिर यहाँ 24 होना, 6 4 10, 2 1 3 1 4 2, 240। उसके बाद 295 232 304 223 313, यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में से 2 3, 9 में से 3 6 माइनस, उसके बाद प्लस करेंगे, 4 में से 2 2 और 7 72, उसके बाद फिर से माइनस करेंगे, 4 में से 3 1 और यहाँ 81, फिर से प्लस करेंगे 0 और 9, तो ये 9 इंटू 7 9 63, 9 8 72, 9 9 81, 90 और यह 99, माइनस करेंगे, 13 में से 9 4, 13 में से 9 गया 4, उसके बाद फिर यहाँ बचता है 0, 10 में से 9 1, 214। उसके बाद एक ये लाइन ग्राफ है, नंबर ऑफ हु वर वैक्सीनेटेड, परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया हुआ है। ये नो रिलेशनशिप होगा, इसमें माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 13 4 जा 13 4 जा और 3 5 जा 15 15 एंड 1, 3 5 जा 15 0.3, बड़ा कौन है इसमें, ये, इन दोनों में ये नो रिलेशनशिप। उसके बाद माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 54 54 18, 54 होता है, 6 × 3 × 3 का 9 और ये 3 × 2 27 और ये 2 टाइम्स जाएगा, 60 30 और 2 30 और 2, बड़ा कौन है ये, और इन दोनों में ये बड़ा बराबर है ये, x ग्रेटर इक्वल टू y। उसके बाद माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, 6 चौके 24 नहीं हो सकता है,
6 4 ज़ा नहीं हो सकता, 2 इंटू 2 3 इंटू 2, 2 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 में से 2, हाँ 12 में से 2 हो सकता है, 12 और ये 2, उसके बाद 11 इंटू 5 इंटू 2 27 लाना है ना, तो 22 और 25 हो सकता है, 22 और ये 5, ठीक है। 11 से काटेंगे तो 2 यहाँ बचता है और 0 पॉइंट समथिंग यहाँ बचेगा। बड़ा कौन है ये, इन दोनों में ये नो रिलेशनशिप। उसके बाद माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, तो ये एक्स ग्रेटर वाई आ जाएगा। अब ये एक बार ग्राफ है, अभी के लिए स्किप करते हैं। ये क्या है, अभी मैं इसको मार्क पर रिव्यू करने वाली हूँ। ये कर लेते हैं 3/5 ऑफ जेड, कुछ अलग ही दे रखा है, 3z अपॉन 5 प्लस 40, 15 चौके 60 यहाँ हो गया, माइनस का 20 प्लस 4 3 12 ये हो गया, माइनस प्लस प्लस तो यहाँ 70 हो गया, प्लस का 70 हो गया, इक्वल्स टू 100 100 माइनस 70 दैट इज 30, 3 5 15 150 150 3 5 15 यहाँ पे 50 आ जाएगा। और फिर 1/6 इंटू 2 4 3 6, तो 6 चौके 24 और 406 यहाँ हो गया, माइनस का 24.36। ये कैसा है, अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं लगाना है, 24.36 कैसे हो सकता है ये किसी का 4 टाइम्स अगर करेंगे तो नहीं, 64 बाकी देख लेते हैं। प्लस का यहाँ पे 64 8 आ जाएगा, उसके बाद अपॉन 2 का क्यूब, तो यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सॉरी 407 होगा, और यहाँ माइनस करेंगे इसको 2436 से अपॉन इंटू 1666, तो 1/4 ले लेते हैं, 1666, 4 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 414 माइनस करेंगे 14 में से 7 7, नन ऑफ दीज आई थिंक आ रहा है, नहीं 0 आएगा आई थिंक आंसर इसका। ये गैस वर्क करता है, 250 इंटू 250 इंटू 56 इंटू 1/4 ये है, तो 4 एकम 4 चौक 16 ये हो गया, और 25 चौके 100 इंटू 25 0 5 2 1 3 350 3500 आ गया ये। और माइनस करेंगे 128 अपॉन 100 इंटू 650, तो ये 13 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो 12 2 चौके 8 13 और 64, 13 चौके 52 और 13 6 78 है ना, और 2 8 और 5 13 7 1 8 832 माइनस करेंगे 832, 8 यहाँ बचता है, 9 में से 3 6 4 14 में से 8 6 और यहाँ पे 2662, इसके बाद माइनस करेंगे 1024, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6, यहाँ ये डिवाइडेड बाई 6, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ओके, और 4 यहाँ 6 7 42 27 समथिंग आ रहा होगा, ये है ये 12 इंटू 87, 87 इंटू 12, 7 दूनी 14, 2 8 16 1 17 इंटू 7 और ये 8 4 7 7 14 8 1 9 1 10 1044, उसके बाद 114 93, 3 चौक 114 सॉरी 12 87 इंटू 12 है, फिर 114 इंटू 12 है, 2 चौके 8 2 एकम ये हो गया 411 8 4 2 6 2 1 3, ये 1368 हो गया, प्लस कर लेते हैं 1044 1368 और 93 और 12 3 दूनी 6 3 है ना, 2 9 18, फिर ये 3 और ये 9 6 8 और 3 11 9 1 10 11 111 और 6 44 इंटू 12, 2 चौके 8 2 चौके 8 4 और ये 4 8 4 8 4 12 4 1 5 528, माइनस किसको करना है, इन सबको प्लस करना है, 1116 8 और 4 12 12 और 6 18, माइनस किसको करना है, इसको तो 0 आएगा लास्ट में, 6 1 7 6 4 10 11 1 12,
3 1 4 1 5 1 1 2 1 3 माइनस करेंगे 528 तो 3000 आ जाएगा आंसर। उसके बाद 3/13 इंटू 325 इंटू 3 का क्यूब कर लेंगे, 3 का क्यूब 3 का क्यूब और इंटू एक्स का स्क्वायर। मुझे इसको बड़े में करना चाहिए। 3/13 इंटू 325 इंटू 3 का क्यूब इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सामने से कटेगा, इंटू 10 की पावर 4 इंटू 6 आ जाएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी 1.5 ऐसे ही लिख लेते हैं, 1.5 इंटू 1.5 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। उसके बाद कट पिट करना पड़ेगा, कैसे 25 एकम 25 और यहाँ 12, 25 पंजे 125, ठीक है। उसके बाद मुझे x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 15 ये 0.1 टाइम्स 1 2 3 4 ये काट दो, 10 इंटू और 15 इंटू 15 इंटू 15 बचता है और 3 बचे 15 और उसके बाद फिर 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 फिर 3 बचे 15 फिर 3 बचे 15 ये हो गया 5 का क्यूब, 25 पंजे 125 1250 5 2 7 1 8 अपॉन 3 इंटू 13। ये बहुत लंबा जा रहा है क्या, मैं बाद में करूँगी। ये क्या एक नंबर है वो इंक्रीज होता है, ओके 130 से, उसके बाद 130 में फिर से डिक्रीज हो जाता है, ओके 70%, तो ये 13 सते 91, ओके 91 हो जाता है। तो इसमें परसेंटेज चेंज कितने होगा, 9 का होगा, डिक्रीज बाय 9%। ये भी हो सकता है, बाद में देखते हैं। अरुण मार्क्ड अ वाटर हीटर 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, 100 का है 140 का बनाया है। रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी कितना है, 10 और 13, ओके 10 और 13, बट अभी तो है ये सीपी और एसपी का रेशियो, अगर सीपी ये है तो ये 130 होना चाहिए एग्जैक्टली। फाइंड द एसपी ऑफ वाटर हीटर, द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 50, तो 10 की वैल्यू अगर 50 है तो 1 की वैल्यू 5 होगी, 13 पंजे 65 ये हो गया 650 रुपये। और अब मूव करते हैं डीआई पे, जितना मेरे से हो सकता था इसमें मैंने किया। एक तो ये डीआई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5, यही कर लेते हैं पहले। और यहाँ पे पेजेस ही नहीं है मेरे पास, यही है पेजेस, कहाँ गए, ये शिट मैंने तो गड़बड़ी कर दी है। ये है इफ 40% ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑफिस एस आर वाटर प्रूफ, ये दिया है पाई चार्ट, ठीक है, शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चेयर्स इन 5 डिफरेंट ऑफिस आफ्टर टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, ये डिग्री में दिया हुआ है। देखते हैं पी क्यू आर एस टी, इफ 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर इन ऑफिस एस, एस के ऑफिस का जो 40% है 80 डिग्री है आउट ऑफ 360 इंटू 100 कर लेंगे, इसका 40%, ठीक है 40%, और आर वाटर प्रूफ देन द नंबर ऑफ वाटर प्रूफ चेयर्स इन ऑफिस एस। इसमें मुझे नंबर्स बताना है, 2650 ये किसका है, 72 48 80 और 54, 8 2 10 और 4 14, 7 1 8 8 8 16 4 20 और 5 25, 254 माइनस का 360, 10 में से 4 6 और यहाँ पे बचता है 5, तो यहाँ 0 और ये 1, 106 की वैल्यू है 2650, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 106 1 टाइम्स इंटू 2, 2 चिंग 12, 2 एकम 2, 212, 2 टाइम्स 212 यहाँ, 5 में से 2 3, 6 में से 1 5, 530, तो आई थिंक ये 5 टाइम्स जाएगा, हाँ 5 टाइम्स, तो ये 25। 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे सॉरी
ए की वैल्यू यहाँ 25 है और ये 54 डिग्री पूछा है। ये 25 आ गई एक की वैल्यू, तो यहाँ पे जो आएगा ये 25 से हमें करना है ना आर वाटर प्रूफ। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 4 9 36 और 8/9 हुआ, 80 × 25/9। कैसे हो रहा है यार, मैं फिर से वही अप्रोच फॉलो कर रही हूँ। इसमें ये 1 डिग्री की वैल्यू 25 आ गई है, तो 360 की वैल्यू 25, 5 × 30, 5 × 15, 3 × 18। इसकी मैं निकाल लेती हूँ ना, एस का कितना है, सॉरी अरे यार पूरा डेटा गिवन था, मैं फालतू में 2650 इंटू 40% अगर वाटर प्रूफ है तो ये 4 5 20, 4 6 24 और 24 26 27, 265 इंटू 4, 4 5 20, 4 6 24, 25 26 और 4 2 8, 2 10, 10 और 60 पूरा डेटा गिवन था, मैंने फालतू में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चेयर इन द गिवन ऑफिसेस टुगेदर। ओके 30, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 या 15, 3 18, 2 72, ये हो गया, 0 8 2 10, 7 1 8 1 9, 9000। If office P has 420 recliner chairs, then the number of in office P is how much percentage total number of chair in office P? ऑफिस P में 48 × 25, 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, 8 दूनी 48, दूनी 96, 0 6 4 10, 9 2 11 1 12, 1200। इसमें से अगर 420 जो है वो रेक्लिनियर चेयर्स हैं, तो इसमें 12 में से 12 1 12 3 36 और 4 2 6 12 5 60, 35% है। If the total number of chair in office Z is 175 more than the average number of chair in office R and T together, then find the total R और T। R ये वाला है 54 डिग्री वाला और T ये 72 वाला। 4 2 6, 7 और 5 12, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 63 × 25, 5 3 15, 5 6 30, 31 और 2 3 6, 2 6 12, 5 6 1 7, 3 2 5 और एक ये, इसमें 175 ज़्यादा तो 0 और 7 7 14 1 15, 5 1 6 1 7 और ये 1750 आ जाएगा। If 54% of total number of chair in office Q and 60 are armchairs, then find the ratio of number of armchairs in the office and okay, office Q कहाँ पे 80 डिग्री है इंटू 80 डिग्री है इंटू ये 25, 25 8 200, 2000 ये है और 54% इसका ना, 54 आउट ऑफ 100, तो 2 चौके 8, 2 5 10, 1080 और R 60% R में, R का ये है 54 इंटू 25 और इसका 60%, तो ये हो गया, ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 या 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 26 27, 4 एंड 5 0, 7 और 4 11, 5 2 7 1 8, 810, एक से कैंसिल, ये 9 9 81, 9 1 9, 9 2, तो ये 3 और ये 4, 4:3, ये हो गया। अब दूसरी वाली DI देख लेते हैं, ये क्या है, वैक्सीनेशन है, लाइन ग्राफ है, ये परसेंटेज ऑफ फीमेल दिया हुआ है, वैक्सीनेशन नंबर ऑफ हूवर वैक्सीनेटेड, ये नंबर ऑफ पीपल है, ये परसेंटेज है फीमेल का टिल दैट मंथ। ओके, number of person who were vaccinated in each the given month is multiple of 500. Okay, find the ratio of female who were vaccinated in the मार्च में, ये क्या है 40% है ना, 40% फीमेल्स वैक्सीनेट हुई हैं। पीपल कितने हैं, 2500, 3000 नहीं है, 2200, 2400, 2600 है ना, 2800, 2200, 2300, 2600, 26 है, 2600 की वैल्यू यहाँ पे 40% है ना, 40%, और इस टू नंबर ऑफ मेल्स हु वर वैक्सीनेटेड इन जून में नंबर ऑफ मेल्स जो वैक्सीनेट हुए हैं 7000 में से अभी तक का सारा माइनस करते हैं, ये था 5000 तो 2000,
ठीक है, 2000 में से 1000 तो मेल ही होंगे, ये हो गया। अब इससे कैंसिल 25 टाइम्स, ये 2600 हुआ और ये 25, 26:25 नहीं आ रहा है। ये देख लेते हैं। राम स्टार्ट्स अ बिजनेस विथ इन्वेस्टमेंट 15,000। ओके, आफ्टर देन सैम ज्वाइंट 4 मंथ्स। हाँ, और राम्स इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता हो पाएगा, ये लंबा क्वेश्चन है, टाइम लेगा। सबमिट कर देते टेस्ट, अब तो हो गया जो होना था, जितना हो सकता था उतना मैंने अटेम्प्ट किया। लेट्स सी कितना जाता है इस बार का स्कोर इसमें टेक्स्ट बुक में। टेस्ट का लेवल अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे बुरा, एग्ज़ाम लेवल कहेंगे। 83 परसेंटाइल, 50.75 स्कोर। और गलत ज़्यादा हुआ है क्या मेरा, लग तो रहा है। 91 एक्यूरेसी बहुत गंदी है। देखते हैं क्या गलत हुआ आगे से, फिर मैं ध्यान रखूँगी उस चीज़ को। सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं। अटेम्प्ट का रेट तो अच्छा गया है, बट मैंने गलत ज़्यादा कर दिया है। एक तो ये गलत किया है, ये क्यों? सम आइज आर नोज, आइदर और तो जाना चाहिए था, नन ऑफ दीज आएगा, नाइदर नॉर, क्यों? अ फ्यू, इट इज़ पॉसिबल बट नॉट डेफिनेट। एग्जैक्टली यहाँ पे ये दोनों ही गलत हैं, बट यहाँ पे आइदर और आना चाहिए था, बट यहाँ नाइदर नॉर लिया इन्होंने, क्योंकि सम और नो की पॉसिबिलिटी ये यही आती है। चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे कौन है? टी। ये फ्लैट एंड फ्लोर गलत बना था क्या? डब्ल्यू और वी, अच्छा मैंने यहाँ पे बनाया था डब्ल्यू को, ठीक है। एक तो ये पजल वाला रॉन्ग हुआ है, और ये 8%, हाँ तो फिर ये रॉन्ग ही होगा इसमें तो 2%, ठीक है। इसमें 3 गलत हुआ है और इसमें 2। एक तो ये वाला, ये क्या था, 48, अच्छा ये लॉजिक चल रहा था इसमें। और ये क्या था, ये बहुत गंदा सा था जो भी था। 1/6 × 2436, 16.66/100। ये तो बाद में समझने लायक है, अभी नहीं। तो ठीक है, जो मेरा अभी का स्कोर रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मतलब परसेंटाइल तो ठीक है और पेपर का लेवल भी अच्छा था, ऐसा नहीं कहेंगे। अगर कोई डिफ़िकल्ट शिफ्ट होगी तो शायद ऐसी ही होगी। तो ये था आज का मेरा टेस्ट। तो ये था आज का टेस्ट। तो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। ये फिक्स्ड कट ऑफ इन लोगों ने रख दी है, 57 to 59, सब में यही है। 83 परसेंटाइल है, ठीक ठाक है। अब मुझे गाइडली के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, इसके अकॉर्डिंग तो ठीक ठाक ही चल रहा है, पता नहीं, मतलब ये अच्छा लेवल था टेस्ट का। बहुत सारे लोग के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। आई होप कि आज 10 दिन अभी और बाकी एग्ज़ाम में, आई होप मैं कैचअप कर लूँ जल्दी। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब 5 से 7 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक मुझे आती ही है। अगर डी आई देखो इसमें तीनों लेंदी थी, ठीक है। एक वाली जो इजी थी वही मैंने करा, और बाकी दोनों डी आई बहुत ज़्यादा लेंदी थी। तो इतना लेंदी मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और क्लियर भी हुआ था। लास्ट टाइम मेरे एग्ज़ाम में आई थिंक 56 या 57 मार्क्स आए थे, और मेरी स्टेट की कट ऑफ गई थी 51। और मेंस में मैं फेल हो गई थी रीजनिंग की वजह से, क्योंकि रीजनिंग में मैं एक पजल में स्टक हो गई थी, और हुआ ये, फिर मेरा पूरा रीजनिंग बर्बाद हो गया सेक्शन, और फिर मैं शायद 3 या 4 मार्क्स से फेल हो गई थी मेंस में। बाकी सब में तो मार्क्स सही आए थे। मैं स्कोर कार्ड अपना जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये जो एग्ज़ाम का सेशन है ना, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद ही कुछ हो पाएगा मेरे से। अभी तो सिर्फ प्रैक्टिस और मेरी जॉब का चल रहा है, और ये चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और जैसा कि मैंने कहा था, मैं मतलब मुझे ना एक स्पीड ड्रिल के बारे में वीडियो बनानी थी, तो मैं वो अभी मैंने बना तो लिया है पीपीटी, लेकिन अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। जब ऐसा होगा तो मैं शेयर कर दूँगी आप सभी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम सेशन वाइंड अप करते हैं। आप बताना जो आपका स्कोर होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मुझे, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो प्लीज़ शेयर करना। अगर वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा तो अप्रोच तो मैं नहीं चेंज करने वाली हूँ, लेकिन हाँ स्पीड डेफिनेटली मैं इंक्रीज़ करूँगी।
ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।